तो इस प्रकार होगा काउंटिंग हॉल। 14 टेबल्स होंगे, फिर वहाँ एक बोर्ड भी होगा। देन आप यहाँ देखिए आरओ के टेबल्स, कंप्यूटेशन जो एरिया है, और यहाँ कहीं एक ये भी होगा पोस्टल बैलेट गिनने का, वो उसका भी अलग से जगह हो। नेक्स्ट, अगर सेपरेट हॉल है, ये तो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली पहले वाला पॉइंट जो है इट डजंट अराइज, क्योंकि हम लोग का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ही काउंट करना है। तो अगर ऐसा रूम नहीं है तो हाफ करना चाहिए था। देन ईवीएम वीवीपैट काउंटिंग हॉल में जाने का जो रूट है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होना पड़ेगा। पीछे से जो निकलता है ना, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रूट होना पड़ेगा, और मिक्स भी नहीं होना है। एक जो काउंटिंग होकर जा चुका है, सीलिंग के लिए जा रहा है, वो वापस नहीं आना चाहिए। इस तरह रूट बिल्कुल साफ होना चाहिए। और वीवीपैट काउंटिंग के लिए भी एक सेपरेट काउंटिंग बूथ होगा, काउंटिंग टेबल होगा। नेक्स्ट, काउंटिंग स्टाफ कैसे कैसे रहेंगे देखिए। सबसे पहले ईवीएम टीम का काउंटिंग टेबल में एक सुपरवाइजर होंगे, वो गेस्टेड ऑफिसर होगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट होंगे, देन एक काउंटिंग स्टाफ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो एक्चुअली वो केस के वो काउंटर के बाहर बैठता है, ठीक गेट में बैठता है। वो ईवीएम को अपना प्रोसेस खत्म होने के बाद देता है, फिर नया ईवीएम लेके आता है और ईवीएम का वो केस को खोलता है। उनका एमटीएस का वो काम बहुत सिंपल काम है, इसलिए उसको ट्रेनिंग में नहीं बुलाया। तो पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल के लिए देखिए एक एआरओ, आप लोगों में से भी बहुत को एआरओ बनाया, तो एआरओ का रोल ये है। एक एआरओ, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट, लेकिन वो दोनों गेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए ये, और एक माइक्रो ऑब्जर्वर। तो ये सेकंड वाला ईवी काउंटिंग टेबल का ऊपर वाला ईवीएम काउंटिंग टेबल के लिए। फिर प्री काउंटिंग एटीपीबीएस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो मैंने बताया है, सर्विस वोटर्स के जो है उसके लिए जो है एक सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट जो है यूजुअली वो ये होता है, वो क्यूआर कोड रीडर एक्सपर्ट होता है, वही होगा। देन 1 ARO अप टू 10 टेबल्स। इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, 10 टेबल ज़रूरत है, 1-2 टेबल ही होगा, क्योंकि एटीपीबीएस बहुत कम आया है, सुनने में आ रहा है। Then RO to appoint 2 micro observer and 1 additional counting staff to assist the observer. Observer के साथ तो ये RO का काम है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 माइक्रो ऑब्जर्वर और एक एडिशनल काउंटिंग स्टाफ जो है ऑब्जर्वर के साथ हमेशा उसके साथ ही रहेगा। सर नेक्स्ट, RO सर फर्स्ट डील विद पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का हम लोग का काउंटिंग जब शुरू होगा देखिए वो RO डील करेंगे, और पोस्टल बैलेट कितना आया है उसका पूरा लेखा जोखा जो है RO के पास होगा। तो प्री काउंटिंग ऑफ ETPBS को पहले काउंट करेंगे, क्योंकि इसको QR कोड को स्कैन करने की जरूरत है, इसीलिए उसको पहले काउंट करेंगे। फिर पोस्टल बैलेट के टेबल में वो चला जाएगा, पोस्टल बैलेट टीम उसको काउंटिंग करेंगे। तो QR कोड देंगे, एक सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट विद QR कोड रीडर होगा और एक ARO होगा। सो दिस इज द ETPBS टीम। तो सेपरेट ट्रेस फॉर फिजिकल सेग्रीगेशन ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड 13B। ये फोन का नंबर लेने से बहुत दिमाग को कंफ्यूज करा देता है। 13A, 13B, 13C आपको पहले बता देगा। 13A आप लोगों ने भी दिया है, डिक्लेरेशन है। 13B वो इनर एनवेलप है, 13C आउटर एनवेलप है, इसलिए इनर कवर आउटर कवर डिक्लेरेशन ऐसा बात करते हैं, क्योंकि उसको 13B एक्चुअली 13B जो है वो इनर कवर है, तो इसलिए काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए इनर कवर आउटर कवर डिक्लेरेशन ऐसे बात करते हैं। सो अलग अलग ट्रे होगा इनर कवर के लिए। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफ RO, ARO, काउंटिंग सुपरवाइजर लिंक विद ETP टू रिसीव OTP रिसीव करने के लिए वो लोग लिंक्ड होगा, उनका जो ये है। तो ये लोग ही मोबाइल अंदर लेके जा सकेंगे, जिसको OTP की जरूरी है, मोबाइल अलाउ रहेंगे। पोस्टल बैलेट shall be rejected if
ये कारण है। नो वोट इज रिकॉर्डेड, अगर कोई वोट नहीं है। वोट्स इन फेवर ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट से ज्यादा वोट किया है। स्पूरियस पीवी मतलब डिसिप्टिव है, धोखा देने वाला कोई इसमें ऐसे कोई सिंबल वगैरह बनाया है। देन डैमेज्ड है, म्यूटिलेटेड है, आइडेंटिटी स्टैब्लिश होना मुश्किल है, वो भी रिजेक्ट में होगा। नॉट सेंट इन कवर सेंट बाय आरओ, ये तो सर्विस वोटर्स का जो आरओ का कवर में नहीं डालकर अपना कवर डालकर भेजेगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जो पोस्ट बाई पोस्ट से आए हैं ना, वो अपना कवर डालेगा, वो नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। देन मार्क ऑन पीवी पेपर डाउटफुल टू विच कैंडिडेट वोट, जहां पे डाउटफुल होगा, अभी हम उसका एग्जांपल दिखाएंगे। इफ बियर्स मार्क ऑन राइटिंग, इलेक्टर का कुछ नाम उम लिखा होगा आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे भी रिजेक्ट किया जाएगा। सर नेक्स्ट, रिजेक्शन नहीं होगा मेयरली ऑन ग्राउंड दैट मार्किंग इंडिकेटिंग वोट इज इनडिस्टिंक्ट और मेड मोर देन वंस इफ इंटेंशन ऑफ वोट इज क्लियर। वोटर का इंटेंशन क्लियर है, क्रॉस मार्क जो उसने मारा है आधा आया, कोई बात नहीं, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। या वो 2 बार मारा, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, लेकिन वो अंदर में होना चाहिए, वो रिजेक्ट नहीं होगा, उसका इंटेंशन क्लियर है ना। एक बार मारा तो वो क्रॉस मार्क का एक साइड आया, वो डाउटफुल हो गया, फिर वो 2 बार मारा, कोई बात नहीं, वो रिजेक्ट नहीं होगा। Valid votes will be counted and result entered in activity, that is वो ये competition का बात है। All valid and rejected PV are separately bundled, kept together in packet, sealed with RO seal and date of candidate election agent। ये जरूरी है, उसको सील करते वक्त RO का सील, एवरी सील में RO का सील जरूरी मस्ट है। और ये भी जरूरी है कैंडिडेट काउंटिंग एजेंट, वो भी अगर इफ दे विश, अगर वो चाहता है वो लोग भी, लेकिन देयर सीट। नेक्स्ट ये है, देखिए वैलिड वोट, इनवैलिड वोट। दोबारा किया है, नो इश्यू, इंटेंशन क्लियर है ना, दोबारा किया है, कोई बात नहीं। यहां कर दिया, ये भी कोई बात नहीं, वैलिड है। वैलिड और 2 का बीच में वोट किया, ये भी इनवैलिड। क्लियर है ना, आगे बढ़ो। ये भी इनवैलिड है, XYZ मतलब वो अपना नाम उम लिख दिया या कुछ किया, ये भी इनवैलिड है। नेक्स्ट, wherein the margin of victory is less than the number of PV papers rejected as invalid। पोस्टल बैलेट पेपर्स को इनवैलिड बोल के रिजेक्ट किया ना, अगर वो मार्जिन से वो ज्यादा है, तब वो आरओ जो है उसको मैंडेटरीली वेरीफाई, आरओ खुद वेरीफाई करेगा, खुद देखेगा वो और सेटिस्फाई कर लेगा हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके बाद फिर सारा प्रोसीडिंग लेकिन वीडियोग्राफ होगा। हाँ, जितना में प्रोसीडिंग पूरा का पूरा वीडियोग्राफ होगा। काउंटिंग सुपरवाइजर गेस्टेड ऑफिसर होगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, काउंटिंग स्टाफ होगा एमडीएस का, और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। 4 आदमी का टीम होगा, वो पिंजरा में बैठेगा और ईवीएम आएगा, तो ईवीएम खोलना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड। तो ईवीएम किस तरह काउंटिंग होगा? ईवीएम आपके पास आएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि टेबल नंबर 1 स्टेशन, पोलिंग स्टेशन नंबर 1, इस तरह सीक्वेंस में जाएंगे। और ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए हमारा दोरजी नीमा सर वो देखेंगे वो कि एनओ ईवीएम उसका रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा टेबल में कौन सा ईवीएम जा रहा है, वो ही विल कीप एन अकाउंट ऑफ दैट। ओनली सीयू रिकॉर्ड फॉर काउंटिंग, ओनली ये कंट्रोल यूनिट काउंटिंग के लिए आएंगे, बाकी कुछ हथियार नहीं, सिर्फ कंट्रोल यूनिट। BU to be brought into hall only for inspection in case there is a doubt, वो वेरिफिकेशन के लिए। Then along with CU 17C सर आप लोगों को दिया हुआ है, वो निकालिए तो 17C। 17C अकाउंट्स ऑफ बोर्ड्स, वो भी साथ में CU के साथ में आएंगे। रिमूव द सील्स फ्रॉम द कैरिंग
कैरिंग केस से सील रिमूव करो, लेकिन रिमूव करने से पहले एड्रेस टेग को एक बार देख लीजिए और काउंटिंग एजेंट को भी दिखाइए कि ये फलाना फलाना पोलिंग स्टेशन का है, उसको दिखा दिए। उसके बाद सील को रिमूव कीजिए, प्लेस ऑन द टेबल फॉर इंस्पेक्शन, काउंटिंग एजेंट का इंस्पेक्शन के लिए। जब केस को खोलेगा आपको एशरटीन करना है दैट इट इज द सेम सीयू सप्लाई टू द पीएस, उसको आप एशरटीन करना है, सीयू का नंबर। देन सील ऑन द कैंडिडेट सेट इज इंटैक्ट, कैंडिडेट सेट जो है वो सील जो इंटैक्ट है उसमें एड्रेस टेग लगा होगा। देन ग्रीन पेपर सील इन द रिजल्ट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन में ग्रीन पेपर सील इंटैक्ट है, उसमें कोई म्यूटिलेशन नहीं हुआ है, हटाया नहीं गया, वो देख लीजिए। स्पेशल टैग रिजल्ट सेक्शन के अंदर स्पेशल टैग है, उसके नंबर जो है ये सब के नंबर काउंटिंग एजेंट्स के पास होगा, वो लोग इंक्वायर करेंगे, देखना चाहेंगे, टेली करना चाहेंगे तो आप उसको अलाउ करना है। देन चेक सीरियल नंबर ऑफ पिंक पेपर सील एफिक्स्ड ऑन सीयू, सीयू में पिंक पेपर सील सब दो पिंक पेपर सील एफिक्स किया हुआ है, उसका नंबर को भी देख लीजिएगा। Then check the green paper seal is intact and its serial number tally with the paper seal prepared by PRO in 17C part 1 item 10, देखिएगा item 10 ना, item 10 में क्लियर है, आप उसको टैली करना पड़ेगा। ग्रीन पेपर सील और वो मिलता है एक दूसरे से ना, टैली होता है। Decide if clerical error or actually tampered with, कोई हो सकता है क्लरिकल एरर, तो कोई बता रहा था 8 को 3 लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, छोटा मोटा को आप लोग कन्विंस कर सकना चाहिए, वो पिंजरे के उस पार जो बैठा है ना, ये छोटा मोटा है। बाकी सीयू का नंबर अगर करेक्ट है तो बाकी कभी क्या होता है, वो जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में 1-2 नंबर भी गलती लिख देता है, उसको कन्विंस कर लेना चाहिए। अगर क्लरिकल एरर है तो उसको कन्विंस करो और रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ो। बाकी अगर प्रॉपर्ली प्रोसीड फर्दर, काउंटिंग के लिए फर्दर प्रोसीड करो। नेक्स्ट, तो आपके पास ईवीएम आ गया, ग्रीन पेपर सील तोड़ दिया और वो स्पेशल टैग भी तोड़ दिया, पूरा सील खोल दिया। खोलने के बाद आप स्विच ऑन कीजिए सीयू को स्विच ऑन करना है और उसका टोटल चेक करना है। सबसे पहले 17C से आइटम नंबर 6 से मिलता है कि नहीं, देखिए आइटम नंबर 6 में क्या एंटर्ड है उसको देख लेना है, और टैली होता है कि नहीं वो देख लीजिए। अगर वो टैली होता है तो आगे प्रोसीड कीजिए, अगर टैली नहीं होता है तो आप आरओ को बताना पड़ेगा, और टैली होता है प्रेस द बटन, रिजल्ट बटन ना, और आगे देखिए टोटल नंबर्स ऑफ वोट और ईच कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड, डिस्प्ले होगा। लिफ्ट द यूनिट, शो इट टू एजेंट्स सो दैट दे कैन वोट, कैन नोट डाउन वोट्स, एजेंट्स को दिखाना है। वोट डिस्प्लेड इन द कंट्रोल यूनिट, नंबर ऑफ टेस्ट वोट्स, ये सारा ना। टेबल में क्या आएगा, काउंटिंग ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर पीबी, ईवीएम काउंटिंग शुरू होगा ना। फिर आपके पास क्या होगा, सीयू प्लस 17C आपके पास आएंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीयूज इन सीरियल नंबर ऑफ पीएस, वो पहले बताया है। सीयू को चेक करना है, वो कंपैरिजन करना सीरियल नंबर, पेपर सील वगैरह को। देन राउंड वाइज काउंटिंग होंगे, ऐसा नहीं कि आपका पहले खत्म हो गया और आप जल्दी से वो दूसरा सीयू, ऐसा नहीं होगा, राउंड वाइज आएंगे। देन प्रेस रिजल्ट बटन सीयू, वीवीपैट, वो भी वीवीपैट का भी अलग काउंटिंग बूथ होगा। वीवीपैट काउंटिंग, लेकिन वीवीपैट टीम में जो भी होगा वो काफी बोर होगा, क्योंकि दे हैव टू वेट कि पोस्टल बैलेट खत्म होगा, ईवीएम खत्म होगा, तब जाके वीवीपैट 5 पोलिंग स्टेशन काउंट करेंगे। पार्ट 2 में 17C में पार्ट 2 में देखिए, वो आपको रिजल्ट हो जाने के बाद हर ईवीएम का सिग्नेचर जरूरी है, इलेक्शन एजेंट का वो होना चाहिए। If any discrepancy, compare with PO diary and mock poll certificate.
इन केस डेट टाइम में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत मतलब बहुत सीरियस इशू है, तो आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर डायरी को मंगाना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा सील खोलना पड़ेगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर डायरी को आना पड़ेगा, मॉक पोल सर्टिफिकेट को मंगाना पड़ेगा, बहुत लंबा चला प्रोसेस है। देन डिस्क्रिपेंसी इन डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट एंड एंड ऑफ पोल अगर होता है तो क्या करना चाहिए? कंपेयर डिफरेंस नोटेड इन मॉक पोल सर्टिफिकेट। मॉक पोल सर्टिफिकेट को मंगाना पड़ेगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर डायरी मंगाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेरा फेरी है, तब जाके इसमें आप सीरियसली लीजिएगा। अगर 1-2 घंटा का है उसको आप इतना इशू मत बनाइए। इफ डिफरेंस डज नॉट मैच कीप असाइड सीयू एंड रिफर टू कमीशन। सीरियस इशू हो जाता है। देखिए अगर इसको बहुत ही अगर ज़्यादा डिफरेंस हो गया तब जाके आप इसको इशू को आप टेकअप कीजिए, और अगर वो होता है तो कमीशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा, आरओ को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इफ डिफरेंट मैचेस एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी इन द बोर्ड्स। अगर डिफरेंसेस में थोड़ा ज़्यादा नहीं मतलब कम है, आप एक्सप्लेन करो उसको पोलिंग एजेंट्स को, और काउंटिंग को आप कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट, नो रिजल्ट ड्यू टू प्रेसिंग ऑफ क्लोज बटन इन सीयू। कोई ऐसा आया भी होगा, आप एनकाउंटर करेगा, क्लोज बटन नहीं दबा दिया, स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा चीज होगा। तब आप जब उसको स्विच ऑन करेंगे ना और आप टोटल दबाएगा या रिजल्ट दबाएगा, इनवैलिड फ्लैश होगा उसमें। तब आपको जरूरी है इसको आरओ को बताना है, उसके बाद आरओ को आप टोटल को प्रेस करके देखना है, और वो बोर्ड सीयू का 17C से मिलता है तो बाद में आप रिजल्ट, लेकिन उससे पहले क्लोज दबाना है, फिर रिजल्ट दबाना है। तो इसमें आरओ को बुला के बताना पड़ेगा ऐसा इशू हो गया है। आरओ विल ना क्लोज बटन दबाएगा, फिर रिजल्ट दबाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका काम। नो रिजल्ट डिस्प्ले इन सीयू में रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता है। इन ऐसे केसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग वीवीपैट को काउंट करेगा, तो उसको आपको आरओ को रिपोर्ट कर देना। आरओ नोट करेंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वीवीपैट को काउंट करने के लिए रेडी करेगा। नेक्स्ट, क्रॉस टिक करेंगे। ऑब्जर्वर, काउंटिंग हो रहा है, ऑब्जर्वर के पास अपना 2 माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, काउंटिंग एजेंट ये काउंटिंग स्टाफ होगा। वो क्या करेगा, 2 ईवीएम को उठा के रैंडमली 2 ईवीएम उठा के वो चेक करेंगे। काउंटिंग स्टाफ उसके पास होगा। अगर डिस्क्रिपेंसी पाया जाता है तो ये सीरियस इशू हो जाता है। रिजल्ट ऑफ दैट राउंड फॉर ईच टेबल शैल बी रीवेरीफाइड। हर टेबल को रीवेरीफाई किया जाएगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी पाता है तो सच टीम वुड फाउंड टू बी रॉन्गली नोटेड, द रिजल्ट वुड बी टेकन ऑफ। उसको उधर से हटाया जाएगा ऑन द स्पॉट। इसीलिए ऐसा केसेस नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि रीवेरीफाई करके आपको देना है। काउंटिंग असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर सेटिस्फाई हो जाना है कि बिल्कुल टेल नहीं हो रहा सब कुछ। रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय सच टीम इन प्रीसीडिंग राउंड्स टू बी चेक्ड अगेन। प्रीसीडिंग, इससे पहले वाला राउंड में भी उस टीम का बाकी इसको भी फिर कवर को खोलेगा और निकालेगा उसका रिजल्ट सही था कि नहीं। इस तरह का केसेस नॉर्मली होगा कि नहीं होना चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़िए। इश्यूज, कहाँ इश्यूज आता है, देखिए इश्यूज। नो डिलीशन ऑफ मॉक पोल डाटा फ्रॉम सीयू। कोई ऐसा टीम भी आएगा जिसका मॉक पोल डाटा को वो सीयू से डिलीट नहीं किया। नॉन रिमूवल ऑफ मॉक पोल पेपर स्लिप फ्रॉम वीवीपैट, ऐसा भी हो सकता है। टोटल पोल इन सीयू डज नॉट मैच विद बोर्ड्स इन 17C, ऐसा भी केसेस हो सकता है। देन प्री आइडेंटिफाई सच केसेस इन्फॉर्म कैंडिडेट्स। इस तरह का केसेस को आप आइडेंटिफाई करना है और आरओ को बताना है, आरओ कैंडिडेट को बताना है। तो इस तरह का केसेस होंगे। इफ विनिंग मार्जिन टोटल बोर्ड्स पोल इन सच पीएस नो काउंटिंग। विनिंग मार्जिन जो है इससे ज़्यादा है, काउंटिंग नहीं करेगा, ये ऐसे ही चला जाएगा। अगर विनिंग मार्जिन इक्वल है और लेस देन है तो आपको वीवीपैट को काउंटिंग करना पड़ेगा। तो इसको काउंटिंग करते समय वीवीपैट स्लिप्स को जब काउंट किया जाता है तो वहाँ से मॉक पोल सर्टिफिकेट
को देखेंगे और डिडक्ट करेंगे मॉक पोल कितना किया था, उसको डिडक्ट करना है, उसके बाद काउंटिंग होगा। क्लियर है ना? मॉक पोल सर्टिफिकेट को देखेंगे, वहाँ कितना मॉक पोल वोट्स पड़ा है उसको हटाएंगे, फिर काउंटिंग होगी। क्लियर है ना सर? काउंटिंग ऑफ वीवीपैट पेपर स्लिप्स किस किस सिचुएशन में होगा? इन केस नॉन डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट, सीयू पैनल में ना, डिस्प्ले पैनल में वो रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तब एक नया पावर पैक डालना है, नया बैटरी डालना है, उसके बाद फिर से कोशिश करना है। अगर रिजल्ट नहीं होता है तो वीवीपैट को काउंटिंग करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, अंडर रूल 56D काउंटिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट जो है वो रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। Whether total votes polled in PS is greater or lesser than margin of votes between winning candidate and candidate making application, इसको आरओ जज करना पड़ेगा कि उसका जो एप्लीकेशन है रिजनेबल है, ये काउंटिंग जो जरूरी है, रीकाउंटिंग जरूरी है नहीं है, आरओ विल डिसाइड। तो ये रीजन है। Whether EVM had a problem and was replaced at the PS during poll, ऐसा कोई सिचुएशन है। Whether there was any complaint about VVPAT not printing, complaints under Rule 49A that PS during the poll, 49MA means उसमें जो पेपर स्लिप है वो दूसरा, जैसे आपको बीजेपी को मारा था कांग्रेस का निकल रहा है, कांग्रेस को मारा बीजेपी का निकाला, इस तरह का एक टेस्ट बोर्ड टाइप को ये था ना, ऐसा है, ऐसा कोई केस हुआ है तो इन सब केस को हिस्ट्री को खंगाला जाएगा, तब डिसाइड करेंगे, आरओ डिसाइड करेगा कि इसको आगे कैसा काउंटिंग करना है। नेक्स्ट, इन केस एनी मिसमैच बिटवीन सीयू काउंट एंड वीवीपैट काउंट, सीयू काउंट और वीवीपैट काउंट नहीं होता है तो उसको रीकाउंट किया जाएगा। रीकाउंट करने के बाद तब तक काउंट करेगा कि वीवीपैट और सीयू जब तक नहीं मिलता है एक बार, या पहले जो काउंट किया था वीवीपैट उसका काउंटिंग नहीं मिलता है, मतलब एक बार वीवीपैट काउंट किया, दूसरा बार काउंट किया, दोबारा सेम नंबर आया तो वीवीपैट को ही माना जाएगा। इन केस ऐसा मिसमैचिंग होता है तो अंडर रूल देखिए इतना ये पेपर स्लिप काउंट को ही जायज माना जाएगा अगर मिसमैचिंग होता है, इन केस ऑफ मिसमैचिंग ना। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन होगा, लॉस होगा, जैसे कि वो आरोही ये करेगा, उसमें किसी ने अनलॉफुली टेकन आउट किया, एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, टेम्पर्ड हो गया, तो काउंटिंग नहीं होगा, आरओ डिसाइड करेंगे। 17C में जो टोटल है उसके साथ टैली करना है, रिजल्ट निकलने के बाद सेटिस्फाई होना पड़ेगा काउंटिंग सुपरवाइजर, क्योंकि उसको करने वाला तो काउंटिंग असिस्टेंट होगा, नोट करने वाला और प्रेस करने वाला, काउंटिंग सुपरवाइजर एकदम सेटिस्फाई हो जाना है 17C से टैली हो रहा ना। ए को 10 मिला, बी को 10 मिला, सी को 10 मिला, तो सीयू में 30 होना चाहिए, टोटल 30 होना चाहिए, तो ये टैली हो रहा है। वो सेटिस्फाई होने के बाद ही सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर सुपरवाइजर साइन करेंगे सेटिस्फाई होने के बाद, और कैंडिडेट्स एजेंट्स को भी वो कहेंगे साइन करने के लिए। 17C में आप देखिएगा ना, पार्ट 2 में है कैंडिडेट्स का ये भी होगा सर। नेक्स्ट, 17C को सुपरवाइजर सेटिस्फाई होने के बाद वो आरओ को हैंड ओवर करेंगे, आरओ फिर उसको काउंटर सिग्नेचर करने के बाद वो सेटिस्फाई हिमसेल्फ सेटिस्फाई होगा, आगे बढ़ाएंगे कंपटीशन के लिए। जो कंपाइल कर रहा है फॉर्म 20 में टोटल रिजल्ट को जो कंपाइल कर रहा है उसको देंगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्वर जो है वो पैरेलल काउंट करेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल फॉर्म 17C आरओ जो है वो प्रिपेयर करेंगे, राउंड वाइज स्टेटमेंट और कंप्यूटेशन में होगा, उसका फॉर्मेट है, बाद में देखेंगे उसको। तो announce the votes polled against each candidate round wise after having it written on the blackboard.
वहाँ एक मैंने दिखाया था एक ब्लैक बोर्ड या एक वाइट बोर्ड, वहाँ राउंड वाइज लिखेंगे उसको और सभी उसको देख पाएंगे। खत्म नहीं होता था। सारा काउंटिंग खत्म होने के बाद वीवीपैट के लिए रेंडमाइज करेंगे 5 पोलिंग स्टेशन, उसके वीवीपैट को काउंट करेंगे। 5 पोलिंग स्टेशन काउंट होगा तो हाँ 5 PS को, तो उसको काउंट करने वाला वीवीपैट जो है जब सारा रेस्ट करेगा तो उनका काम शुरू होगा। लेकिन निकलेगा तो एक ही साथ निकलेगा, किसी को भी रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले बाहर अनुमति बिल्कुल नहीं है, RO बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। हम इसको पहले भी बात किया ना, वीवीपैट 5 प्लस ये भी काउंट करना पड़ेगा, इन केस मिसमैचिंग होगा, इनको भी काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, ये पहले डिस्कस हो चुका है। तो वीवीपैट जब आपके पास आएंगे, आप उसका ये जो सील को खोलना है कैरिंग केस से, खोलने के बाद आप उसको बाहर निकालेंगे और उसके जो एड्रेस टैग है उसको आप टैली करना है कि कौन सा पोलिंग स्टेशन आपको काउंटिंग करने के लिए दिया गया है, टैली करना है। टैली करने के बाद आप उसको जो एड्रेस टैग नीचे में जो ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स का सील को आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के सील तोड़ने के बाद आप उसको खोलेंगे, ड्रॉप बॉक्स से सारा मसाला बाहर निकालेगा। सेग्रीगेट पेपर स्लिप 1 by 1 कैंडिडेट वाइज एक एक करके। सबसे पहले आपको हटाना है उसमें से जो 8 टेस्ट स्लिप कट के गिरता है ना, उसको पहले हटा लेना है। उसके बाद कैंडिडेट वाइज आप जैसे दिख रहे हैं, these are the pigeon holes, कैंडिडेट का अलग अलग कैंडिडेट का आप वहाँ रखना पड़ेगा और 25-25 का बंडल, 25-25 का बंडल बना के आप उसको पिजन होल में रखना है। जितना प्रोसेस है वो वीडियोग्राफ होगा। सबसे इजी वाला वीवीपैट का है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, वही प्रोसेस है, उसको आखिरी में उसको उनका काम है। नेक्स्ट वो RO को हैंड ओवर करना है, RO भी सेटिस्फाई हो जाना है, इतना काउंटिंग हुआ और वो टैली हो रहा है EVM से। देन उसको फॉर्म 20 में रिजल्ट के लिए कंपाइलेशन के लिए